गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग की क्लास स्पेशल क्लास होगी, है ना। तो आज की स्पेशल क्लास है क्या? तो आज की स्पेशल क्लास है हम लोग एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये है आज हम लोग का टॉपिक और हम लोग दो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। ठीक है, तो हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ था थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा हुआ था कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये पढ़ा हुआ था। आंसर यस, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको मिला था किलोवाट आवर यूनिट मिला था, ठीक है। या फिर उसी को हम लोग बोले थे यूनिट, है ना। तो आंसर ये हमारा था। तो उसमें हमने रिलेशन भी पढ़ा हुआ था कि 1 kWh यानी 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, कितने जूल के बराबर होता है, ये भी हमने सीखा हुआ था, ठीक है ना। तो ये हम लोग पिछली क्लास में सीखे थे, है ना। और पिछली क्लास के बेस पर ही आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सीखे। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि पिछली क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा हुआ था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये था हमारा लोग का टॉपिक। तो क्या था, तो द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड किलोवाट आवर या फिर kWh, ये था ना आपका, ठीक है। ओके, या फिर इसी का नाम था बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूनिट, ठीक है। ये भी देखो BOTU बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको हम लोग यूनिट बोले थे, और kWh को ही बोले थे यूनिट, ठीक है ना। ये हम लोग ने प्रीवियस क्लास में हम लोग ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। और हम लोग ये भी पढ़ा हुआ था कि 1 kWh यानी 1 यूनिट कितने एनर्जी के बराबर होती है। तो आंसर है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है ना। तो इसको बोलते हैं एक यूनिट या 1 kWh। और इसी यूनिट के बेस पर हमारे घरों में बिजली का बिल आता है ना, ठीक है। तो अब हम लोग ये भी पढ़े हुए थे कि 1 kWh या फिर 1 यूनिट का कास्ट क्या होता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था लगभग 3 से 6 रुपए के बीच होता है, ठीक है ना। ये हमारा होता है एक यूनिट या फिर एक kWh का जो कास्ट होता है वह 3 से 6 रुपए के बीच होता है, समझ रहे ना। ओके, और हमने ये भी सीखा हुआ था कि एक यूनिट या एक kWh, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए, है ना, लगभग ठीक है, कितने केजी कोयले को बर्न कराना पड़ता है, जलाना पड़ता है। तो आंसर है 800 से 900 ग्राम होता है, लेकिन हम उसको ले लेते हैं लगभग 1 kg। ये हम लोग ने पढ़ा हुआ था पिछली क्लास में, पढ़ा हुआ था ना, याद है। आंसर है यस, याद है। और जो भी हमने पिछली क्लास में न्यूमेरिकल पढ़ा हुआ है उसको भी ध्यान में रखिए, तो उसी के बेस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं पहले न्यूमेरिकल पर। यह है आपका पहला न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो क्या है आपका, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रा अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ड्रा है, ठीक है, फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर 220 वोल्ट सप्लाई करने पर जो करंट उसमें ड्रा हो रहा है वह कितने का हो रहा है। तो आंसर है 10 एम्पियर करंट ड्रा हो रहा है, ठीक है। फिर क्या पूछा है, व्हाट इज द कास्ट ऑफ यूजिंग द हीटर। हमको क्या पूछा है, व्हाट इज द कास्ट ऑफ यूजिंग द हीटर। हीटर को यूज करने पर, है ना, हमको कितना कास्ट देना पड़ेगा। अब आंसर ये है कि हम लोग जो हीटर यूज कर रहे हैं कितना यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर है कि 5 आवर एवरी डे, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है प्रतिदिन, एवरी डे, प्रतिदिन 5 घंटे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर को हम लोग चलाते हैं पर डे 5 घंटे, ठीक है। फिर क्या पूछा है, फॉर 30 डे, 30 दिनों तक, ठीक है। 30 दिनों तक हम लोग प्रत्येक दिन 5-5 घंटे चलाते हैं, है ना। फिर क्या पूछा है, इफ द कास्ट ऑफ 1 यूनिट यानी
1 kWh किलोवाट आवर इज 5.20 रुपीज़, यानी एक यूनिट या 1 kWh, ठीक है, का जो कास्ट है वह कितना है? तो आंसर है 5.20 रुपीज़ है। तो 5.20 रुपीज़ जो है ये एक यूनिट का है, और हमको आपको पता है, ठीक है, कि ये यूनिट kWh किसकी यूनिट होती है? तो आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, है ना, समझ रहे ना, आंसर यस। तो क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 220 वोल्ट पर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई दिया है, भी दिया हुआ है, ये हुआ हमारा। व्हाट इज द कास्ट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक हीटर, यानी इलेक्ट्रिक हीटर यूज करने पर हमको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने जो इलेक्ट्रिक हीटर यूज किया एवरीडे, प्रत्येक दिन 5 घंटे, कितने दिन तक? 30 दिन तक, ठीक है, और आपको दिया है कि एक यूनिट और या फिर 1 kWh का जो कास्ट है वह है 5.20 रुपीज़, है ना, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये है, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है ना, उसको तो हमने यूज़ किया, तो जब हमने यूज़ किया तो इसका आंसर ये है कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ किया, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि 1 यूनिट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कास्ट है 1 यूनिट 1 kWh वह है 5.20 रुपीज़, है ना। तो अगर हम उस हीटर का टोटल पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लें, ठीक है, फिर उसके बाद हमको समझ में आता है कि हमने कितना यूनिट या कितना kWh इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ किया हुआ है ना। तो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यूज़ करेंगे उसमें 5.20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर, आंसर यस। तो सबसे पहले टारगेट हमारा क्या है? हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E = पावर इंटू टाइम, फार्मूला याद है? आंसर यस, ठीक है, याद होना चाहिए। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं पावर इंटू टाइम से। अब देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़े हमने, तो हमने देखा कि हमारे फिजिकल क्वांटिटी जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो आंसर है करंट दिया हुआ है, I = 10 एम्पियर, लिख लो, ये SI यूनिट है। 220 वोल्ट सप्लाई है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपका है 220 वोल्ट, ये भी आपका है, ये SI यूनिट में, है ना। ओके, तो अब हमको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए हमको पावर चाहिए और टाइम चाहिए, पावर और टाइम चाहिए ना, आंसर यस। तो देखिए, पावर दिया है क्या? आंसर है नो, पावर नहीं दिया है, ठीक है। टाइम दिया है क्या? आंसर है यस, टाइम दिया है। तो सबसे पहले हम लोग टाइम जब दिया है तो टाइम को लिख लेते हैं, कितना टाइम दिया हुआ है। तो T = टाइम, कितना दिया है टाइम? तो आंसर है 5 घंटे पर डे चल रहा है, 5 घंटे पर डे चल रहा है। कितने दिन तक? 30 दिन तक। जब एक दिन में 5 घंटे तो 2 दिन में 10 घंटे, 3 दिन में 15 घंटे, है ना। इसी तरीके से 30 दिन में 30 × 5 बराबर कितना हुआ? 15, ठीक है, और 0 150, और ये टाइम है तो ये क्या आएगा? आवर आएगा, ठीक है। तो 30 दिन में कितने घंटा, कितने आवर हमारा इलेक्ट्रिक हीटर चलेगा? तो आंसर है 150 आवर, ठीक है। अब हमको T दे दिया है, T दे दिया, और हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए पावर चाहिए, ठीक है ना, पावर चाहिए, आंसर यस। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, याद करो, पावर का फॉर्मूला क्या है। अब ये सब फिजिकल क्वांटिटी हमको दिए हैं तो हम पावर निकाल लेते हैं। तो पावर का फॉर्मूला V × I होता है, आंसर यस। अब V दिया है, यस दिया है, I दिया है, यस दिया है, तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं, आंसर यस। पावर P = V, V मीन्स क्या? 220 इंटू I मीन्स क्या? 10 आएगा, आंसर यस। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 22 1 जा 22, यानी 22 का 22 और 2 0, ठीक है। तो जो हमारा पावर आएगा, पावर P = 2200 ये आएगा।
और पावर की एसआई यूनिट, यस पावर की एसआई यूनिट आपका हो गया वाट, ठीक है, ये वाट है, ठीक है। अब देखो जो हमारा यूनिट है लिखा हुआ है कि एक यूनिट का दाम 1 kWh, किलोवाट आवर, ठीक है। इसका कास्ट है 5.20 रुपीज़। इसका मतलब ये जो पावर दिया है ये तो हमको वाट में मिला, ना। अब हमको इसको चेंज करना है, किसमें, किलो में, किलोवाट में चेंज करना है। तो 1000 का भाग करोगे तो किलोवाट आ जाएगा, ठीक है। तो 1000 का भाग करोगे 2200 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर है किलोवाट आ जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करिए और 10 में 2 का भाग करेंगे 2.22 किलोवाट, अब ये आ गया किलोवाट। तो पावर अब हमको दे दिया, पावर किसमें दे दिया, तो आंसर है पावर हमको दिया है किलोवाट में दे दिया, ठीक, समझ रहे ना। और उसके बाद अब हमको क्या चाहिए, किलोवाट आवर चाहिए, यानी टाइम चाहिए। तो टाइम हमको आवर में ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले अब हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है अगर प्रत्येक दिन 5 घंटे चलता है 1 महीने तक, यानी 30 दिन तक, तो वह कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कास्ट हमको दिया हुआ है एक यूनिट का 1 kWh का, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकालना। तो आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पीटी, ठीक है, ओके। तो जब पीटेंगे तो कहीं कहीं एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यस। तो ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, निकालिए। पावर दिया हुआ है, आंसर यस 2.2 किलोवाट हो गया, इनटू टाइम कितना है, तो आंसर है 150, ठीक है, ये आपका है। तो अब इसमें आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 0 1 0 1 प्लेस पर डेसिमल, ये कैंसिल होगा, तो ये आएगा 22 मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। ये 0 से डेसिमल कैंसिल हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, 15 दूना 30, 15 30 3 33, 330। अब ये क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया है तो पावर का यूनिट किलोवाट लिया गया है यहाँ पे, और टाइम का आवर, ये हो गया आवर। तो 330 किलोवाट आवर, ठीक है। अगर आप अपना हीटर प्रत्येक दिन 5 घंटे चलाओगे 30 दिन तक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा कितना, 330 किलोवाट आवर, इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा। अब आपको कहा है कि एक यूनिट का दाम 1 kWh का दाम 5.20 रुपीज़ है, सही है। तो अब हम लोग कहीं कहीं हमारे पास 330 यानी 330 किलोवाट आवर है। 1 किलोवाट आवर का दाम 5.20 रुपीज़ है ना। तो हमको 330 का निकालना है, तो 330 गुणे 5.20 रुपीज़, बस आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो लिख लो नीचे टोटल कास्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज किए हुए उसका टोटल कास्ट क्या हो जाएगा, उसका टोटल कास्ट होगा 330 मल्टीप्लाई 5.20, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 330 मल्टीप्लाई 5.2 लिख सकते हैं क्या, इस जीरो को कैंसिल कर दिया, हटा दिया, कोई दिक्कत, आंसर ही नहीं। अब देखो 1 0 ये है, एक डेसिमल पर ये है ना, इसको 0 से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 33 मल्टीप्लाई 5.2, ठीक, समझ रहे ना। बस अब सॉल्व करिए, जो आएगा वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 33 दूना 66, 6 कैरी 6 लगा हुआ है, और 33 5 जा यानी 33 5 जा कितना आएगा 165, ठीक है, 165 और 6 5 3 15 कर लो गुणा, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ओके। अब 6 कैरी 6 5 11, ठीक है, और फिर 6 1 7, ठीक है, और 1 1716 ये आ गया इतना रुपीस, ठीक है, ये आपका है आंसर, ठीक है।
ये आपका आंसर है। 1716 रुपीज़ आएगा आपका टोटल कास्ट। ठीक है, समझ में आ गया आंसर? यस। तो ये एक न्यूमेरिकल था। ठीक है, एक न्यूमेरिकल हम और करते हैं। ओके, इसको राइट कर लीजिएगा। ये आपका न्यूमेरिकल है ना, क्या है? ए रेडियो सेट 60 वाट, एक रेडियो सेट है जो 60 वाट का है। तो वाट मतलब उस रेडियो सेट का पावर है, उसकी यूनिट से हमको पता चला है ना। ओके, रन्स फॉर 50 आवर, 50 घंटे तक चलता है रेडियो सेट। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा, है ना। तो देखो पहले हमको गिवन क्वांटिटी क्या है, तो रेडियो सेट है जिसका आपको पावर दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 60 वाट, है ना। ओके, रन यानी चल रहा है कहाँ तक, आंसर है 50 आवर तक। ठीक है, चल रहा है। तो ये हुआ आपका टाइम 50 आवर, 50 आवर, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट यानी जूल में निकाल सकते हैं, है ना, या तो उसकी यूनिट किलोवाट आवर में भी निकाल सकते हैं। सही है, आंसर यस। तो देखो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो हम लोग का फार्मूला होता है वो क्या होता है, आंसर है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, दोनों दिया है, पावर भी दिया है, टाइम दिया हुआ है ना। तो अगर हम पावर की वैल्यू वाट रखते हैं, टाइम का यूनिट सेकेंड में रखते हैं यानी एसआई में रखते हैं, तो हमको जूल में मिलेगा। ठीक है, और या तो फिर ये जो वाट है इसको हम केजी में चेंज कर लेते हैं, किलोवाट चेंज करोगे ना, आंसर यस। 60 का डिवाइड करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, किलोवाट मिल जाएगा। अब जो आएगा 50 का मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको किलो में चेंज कर लो तो क्या मिलेगा, किलोवाट आवर आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट जो भी आएगा किलोवाट आवर में आएगा। और अगर आप इसको सेकेंड में चेंज करोगे तो किस में आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, दोनों देख लेते हैं। तो 50 आवर को अगर आप सेकेंड में चेंज करोगे तो क्या होगा, 50 इंटू 60, ये हो गया मिनट, इंटू 60 क्या हो गया, सेकेंड। तो क्या मिला आपको, 6 6 36 5, यानी 5 मल्टीप्लाई 3 6 0 0। ठीक है, 1 0 इसका, 1 2 3, 3 0 हुआ और 6 6 36 ये हुआ, मल्टीप्लाई कर जाओ, है ना। 3 0 तो रहेगा ही, 3 0 ये रहा, 5 का मल्टीप्लाई 6, 6 पंचे 30 और 5 या 15 3 18, ये आ गया। और ये क्या आएगा आपका, सेकेंड आएगा। ठीक है, 1,80,000 सेकेंड आया, यानी 5 आवर इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब रखो E इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो P क्या है, पावर 60 वाट, और वाट को आप लोग क्या लिखते हो, वाट को लिखते हो जूल पर सेकेंड। तो वाट को जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं क्या, आंसर यस। तो हुआ 60 जूल पर सेकेंड मल्टीप्लाई, ये क्या है, टाइम है। तो टाइम आपका है 1,80,000। ठीक है, ये हुआ आपका, और ये रहा सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर जाओ, 1 2 3 4, 4 0 1 0 इसका 5 0 और 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 8 48, 4 कैरी, 6 का 6 4 10, ये हो गया। और आपका ये आएगा जूल आएगा, जूल आएगा, ये हमारा हुआ। ठीक है, अब ये हमारा एक तरीका हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का, ये आपका आंसर आया। तो अगर ये आंसर मैच कर रहा है तो टिक लगाओ, आंसर सही है। ठीक है, अगर नहीं मैच कर रहा है तो इसको हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, पावर में भी चेंज कर सकते हैं, आंसर यस। ठीक है, तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, पावर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो डेसिमल इसमें है नहीं, तो डेसिमल हम लास्ट में चिपका देंगे, ये रहा 0, है ना। अब डेसिमल को हम कहाँ लाएंगे, तो आंसर है 1 और 0 के बीच में यहाँ पे लाओ, या फिर 0 और 8 के बीच में यहाँ पे लाओ, आप कहीं पे भी ला सकते हो। ठीक है, तो हम लोग लाते हैं यहाँ पर 1 0 के बाद, तो कितने प्लेस डिस्प्लेस हुआ, ध्यान से देखो, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस, 6 प्लेस, यहाँ पर चिपका दिए डेसिमल को। तो E इज इक्वल टू आ गया 10.8,
अब आगे 0 0 0 0, ठीक है, उसको हमने लिखा 10 के पावर कितने प्लेस डिस्प्लेस किया हुआ है डेसिमल को, वो भी लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6, तो 10 के पावर 6 और ये हो गया जूल। अब इसको आप किलो जूल में भी चेंज कर सकते हो, तो किलो जूल में चेंज करोगे तो 1000 का भाग करोगे, ठीक है, तो E इज इक्वल टू आएगा 10.8 इंटू 10 के पावर 6, ठीक है, डिवाइड कर दोगे 1000 का तो क्या मिलेगा, किलो जूल मिलेगा, मिलेगा ना, यस, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, है ना। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर जाओगे या फिर 10.8 इंटू 10 के पावर 3 किलो जूल हो गया, ये किलो जूल हुआ, ठीक है, या फिर इसी को अगर 1000 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो एक डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 0 हो जाएगा, 10820, अब ये आ जाएगा किलो जूल, ये है। तो आंसर देखिए कौन आंसर मैच कर रहा है, किस तरह से मैच कर रहा है, उसको टिक लगा दो, ठीक है, ये हमारी बात आई। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है कि अगर हम इस वाट को किलो में चेंज कर लें, किलो में, तो किलो वाट आवर में भी आ जाएगा। ये तो हमने निकाला जूल में, किलो जूल में, ये सब निकाला ना, ये रहा आपका आंसर, ठीक है, फिर किलो जूल में निकालें, ये रहा आपका आंसर, ठीक है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। अब अगर हम किलो वाट आवर में ले लें तो यही हमको किलो चेंज करना पड़ेगा, तो किलो का मतलब डिवाइड बाई 1000, ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, ठीक है। अब क्या आएगा, 100 में अगर 6 का भाग करोगे तो 0.06 आएगा, ठीक है, तो अब ये क्या मिल गया हमको, किलो वाट मिल गया, जो पावर है वो कितने का मिला, 0.06 किलो वाट, 60 वाट मतलब 0.06 किलो वाट, ये आ गया। अब ये तो आवर में आपको दिया हुआ है, आवर में दिया हुआ है, किलो वाट में दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो, E इज इक्वल टू P इंटू टी। P क्या चीज़ है बेटा जी, P है आपका 0.06 इंटू टी है आपका 50 आवर, 50 आवर, ये किलो वाट में हो गया, ये आवर में हो गया, अब आएगा किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। तो E इज इक्वल टू, सॉल्व करो, ये डेसिमल ये कैंसिल होगा तो डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो 0.65 ये हुआ, 1 0 एक प्लेस यहाँ पर हुआ, है ना, तो फिर 6 पंचे 30, तो E इज इक्वल कितना हुआ, 6 पंचे 30 यानी 3, अब ये क्या हो गया, किलो वाट आवर, तो ये है आपका आंसर, ठीक है, 3 किलो वाट आवर हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो किलो वाट आवर में ये आया, किलो जूल में ये आया और जूल में ये आया। अब हम लोग 1 किलो वाट आवर बराबर जानते हैं, 1 किलो वाट आवर जानते हैं 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है ना, आंसर यस। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 बराबर है इतने के, तो 3 बराबर होगा, 3 का मल्टीप्लाई कर जाओगे तो 3 6 के 18, 3 3 9 1 10, 10.8, तो 10.8 ये आ गया इंटू 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, ठीक है, ओके। तो आप किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ओके। तो ये आज हम लोग ने सीखा न्यूमेरिकल, ठीक है। अब कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, ठीक है, कुछ ऐसे एप्लियंस होते हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, ठीक है, कुछ हमारे एप्लियंस ऐसे होते हैं जो हमको हीट प्रोड्यूस करते हैं, ओके। तो इसको हम कल की क्लास में सीखेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।